नमो बुद्धाय दोस्तों मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप जानते हैं कि बुद्ध धम्म में अनेकों शाखाएं आज के समय में पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। और शुरुआत कहां से हुई थी ये आप भली भांति जानते हैं। तथागत भगवान बुद्ध से पहले के बुद्धों के बारे में भी आपने सुना ही होगा। उनके पुरातात्विक प्रमाण भी मिल चुके हैं। कोई काल्पनिक कथा कहानी नहीं है दोस्तों। उसी बुद्ध संप्रदाय से हीनयान और महायान बने। महायान से वज्रयान बना। वज्रयान को डायमंड वाहन भी कहते हैं, तांत्रिक बुद्ध धर्म भी कहते हैं, तंत्रयान भी कहते हैं, मंत्रयान भी कहते हैं। इसके अनेकों नाम हैं दोस्तों। बुद्ध धम्म के कितने भी भाग हो गए हों, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही है, ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण क्या है? इस धम्म में कोई स्वर्ग या नरक का भय नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण के लिए मृत्यु को ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अन्य धर्म मरने पर ही स्वर्ग या नरक की कल्पना को साक्षात करते हैं। वो एक अलग बात है। कोई भी ये बताने नहीं आया मरने के बाद कि वो स्वर्ग को गया या नरक को गया। तो उस परिप्रेक्ष्य में बुद्ध का धम्म ही सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, सबसे अधिक वैज्ञानिक है। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे। बुद्ध धम्म के वज्रयान में गुरुओं की परंपरा रही, तो आज हम उन्हीं में से कुछ प्रमुख गुरुओं के बारे में बात करेंगे। और उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही बड़े गुरु हैं, उनका नाम है पद्मसंभव। दोस्तों वीडियो शुरू करने से मेरा आपसे विनम्र निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बुद्ध शाक्य मुनि ने वास्तव में गुरु पद्मसंभव के आगमन की भविष्यवाणी की थी। 19 विभिन्न सूत्रों और तंत्रों में उनके आगमन और गतिविधियों की स्पष्ट भविष्यवाणियां हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध शाक्य मुनि ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा उन शिष्यों को की जो उस समय उनके साथ थे। उनमें से कई विशेष रूप से आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई और निजी सेवक थे, यह सुनकर काफी परेशान हो गए। इसलिए बुद्ध ने आनंद की ओर रुख किया और उसे चिंता न करने के लिए कहा। मेरे महापरिनिर्वाण के 8 साल बाद पद्मसंभव नाम का एक असाधारण व्यक्ति कमल के बीच में प्रकट होगा और सच्चे स्वभाव की परम अवस्था के बारे में सर्वोच्च शिक्षा प्रकट करेगा, जिससे सभी संवेदनशील प्राणियों को बहुत लाभ होगा। बुद्ध शाक्य मुनि ने कहा कि पद्मसंभव उनसे भी अधिक प्रबुद्ध होंगे। बेशक बुद्ध शाक्य मुनि पूरी तरह से प्रबुद्ध थे और कोई उच्चतर बोध नहीं है, लेकिन बुद्ध की अभिव्यक्ति के तरीके से हम गुरु पद्मसंभव के महत्व को समझना शुरू कर सकते हैं। कुछ जगहों पर कहा गया है कि गुरु रिनपोछे बुद्ध शाक्य मुनि के प्रत्यक्ष पुनर्जन्म हैं। बुद्ध शाक्य मुनि ने यह भी कहा कि पद्मसंभव बुद्ध अमिताभ और अवलोकितेश्वर का अवतार होंगे और उन्हें तीनों कालों के सभी बुद्धों का अवतार कहा। कई भविष्यवाणियां संकेत देती हैं कि गुरु रिनपोछे
पूरी तरह से प्रबुद्ध बुद्ध होंगे जो संवेदनशील प्राणियों की मदद करने के लिए इस दुनिया में प्रकट होंगे। वज्रयान की गुप्त शिक्षाओं का खुलासा हम इस तरह से कर सकते हैं। अधिकांश भाग के लिए बुद्ध शाक्य मुनि ने हीनयान और सूत्र महायान की शिक्षाएं प्रस्तुत की, जबकि गुरु पद्म संभव ने वज्रयान की शिक्षा दी। दोनों ने जागृति के लिए पूर्ण और परिपूर्ण मार्ग का खुलासा किया ताकि सभी क्षमताओं वाले व्यक्ति लाभान्वित हों। बुद्ध की शिक्षा का पूर्ण स्तर अवधारणा से परे है। यदि यह वैचारिक स्तर से परे नहीं जाता तो चीजों को समझने के हमारे सामान्य तरीके को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमें आदिम प्रवृत्ति का एहसास कराने में मदद करने के लिए बुद्ध शाक्य मुनि ने बार बार सिखाया कि हमें अपनी सामान्य द्वैतवादी अवधारणाओं, संकीर्ण दृष्टिकोणों, संकीर्णता, पारंपरिक नियमों, विश्वासों और सीमाओं से चिपके रहना चाहिए। सर्वोच्च शिक्षा का अंतिम अर्थ संवेदनशील प्राणियों द्वारा आसानी से नहीं समझा जा सकता। यही कारण है कि बुद्ध शाक्य मुनि अपने ज्ञानोदय के बाद 49 दिनों तक मौन रहे। उन्होंने कहा, मैंने सबसे गहन और सूक्ष्म धर्म सभी जटिलताओं से मुक्त स्पष्ट प्रकाश को महसूस किया है। हालांकि यह सामान्य लोगों के लिए समझने के लिए बहुत गहरा है, इसलिए मैं चुप रहूंगा। वह जानते थे कि अपनी अंतर्दृष्टि की सच्चाई को संप्रेषित करना कितना कठिन होगा। हालांकि उन्होंने अंततः 5 वर्षों तक अथक शिक्षा दी, लेकिन उनके पहले विचार ने उस अवस्था की असाधारण प्रकृति को प्रतिबिंबित किया जिसमें उन्होंने अपने सभी सापेक्ष सांसारिक विचारों और अवधारणाओं को जागृत किया। सूत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संक्षिप्त, सारांशित। इस शीर्षक वाले शास्त्रों से संकेत मिलता है कि इन शिक्षाओं को इस दुनिया में सीधे संप्रेषित किया गया था ताकि दो सत्यों की स्पष्ट समझ प्रदान की जा सके। वास्तविकता के सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों पहलू सूत्र निर्देश प्रदान करते हैं कि जिन्हें एक साधक बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए लागू कर सकता है। चूंकि इन उच्चतर शिक्षाओं का सार यहाँ तक कि स्वरूप भी सामान्य धारणा से परे हैं, इसलिए इन्हें गुप्त शिक्षाओं के रूप में जाना जाता है। बुद्ध शाक्य मुनि की अधिकांश शिक्षाएं साधारण प्राणियों को संबोधित करती हैं और हमारे अनुभव की प्रकृति को समझने का एक सीधा तरीका प्रदान करती हैं। वे एक गैर गूढ़ दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो सामान्य तर्क को आकर्षित करता है, जिसमें ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हमारे रोजमर्रा के संसार को बनाने वाले तत्वों के नजदीकी अवलोकन द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। इस ज्ञान के साथ आप ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। महायान का मूल उद्देश्य है। वज्रयान को तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तांत्रिक शिक्षाएं सूत्र महायान पर आधारित हैं, लेकिन हमारे अनुभव की अधिक सूक्ष्म समझ और आत्मज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त तरीके प्रदान करती हैं। वज्रयान अभ्यास हमें अपनी धारणाओं पर गहराई से विचार करने, अपनी आदिम प्रकृति को पहचानने और अपने मन को उसकी स्वाभाविक अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस तरह सूत्र अधिक सामान्य शिक्षाएं हैं जो वातानुकूलित मन और उसकी धारणाओं की प्रकृति को स्पष्ट करती हैं, जबकि तंत्र हमारे शरीर, मन और सभी घटनाओं की गुप्त सूक्ष्म संरचना को प्रकट करते हैं। इसलिए वज्रयान शिक्षाएं अधिक उन्नत अभ्यासियों के लिए दी गई थीं। हालांकि सूत्र और तंत्र दोनों एक ही आधार साझा करते हैं। वज्रयान हमारे अभ्यस्त वातानुकूलित मन द्वारा विकृत किए बिना पारलौकिक वास्तविकता को समझने की दिशा में आगे बढ़ता है। सूत्रों और तंत्रों का एक साथ अभ्यास करने से इसी जीवन में, यहाँ तक कि बहुत कम समय में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। आत्मज्ञान के मार्ग पर तेजी लाना ही सूत्रों और तंत्रों के अभ्यासों के बीच मूलभूत अंतर है। बुद्ध ने वज्रयान की शिक्षा केवल शिष्यों के चुनिंदा समूहों को निजी तौर पर दी थी। क्योंकि इन उच्च शिक्षाओं का सार और यहाँ तक कि रूप भी आम धारणा से परे हैं, इसलिए इन्हें गुप्त शिक्षाओं के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने के बाद इन गुप्त शिक्षाओं को कई ज्ञान डाकिनियों द्वारा संरक्षित किया गया था। जब गुरु रिनपोचे
बुद्ध शाक्य मुनि के पुनर्जन्म के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने वज्रयान की शिक्षाओं को उनकी संपूर्णता में प्रकट किया। यही कारण है कि गुरु रिनपोछे को वज्रयान के बुद्ध के रूप में जाना जाता है। हमारा वर्तमान ज्ञान हमारी 6 इंद्रिय चेतनाओं के इनपुट पर सीमित है। हम अपनी आंख से जो देख सकते हैं उसकी एक सीमा होती है। हम मानव कानों द्वारा पहचाने जाने वाले स्पेक्ट्रम के भीतर ध्वनियां सुनते हैं। हम जो स्वाद और सुगंध का अनुभव करते हैं वे स्वाद और गंध की हमारी इंद्रियों की सीमाओं के भीतर होते हैं। हम जो महसूस करते हैं वह स्पर्श के प्रति हमारी संवेदनशीलता की डिग्री से निर्धारित होता है, और हम जो सोचते हैं वह हमारी मानसिक अवधारणाओं और भावनाओं के मापदंडों को प्रकट करता है। हम वास्तव में इन सीमाओं से आगे नहीं बढ़ते हैं। ये 6 इंद्रिय चेतनाएं हमारे ज्ञान की सीमाओं को परिभाषित करती हैं और हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण बनाती हैं। हम अपनी इंद्रियों से परे जो कुछ भी है उसे अनदेखा कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि अन्य चीजें मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन वास्तव में जीवन में हम जो महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक हैं। हम जो हो रहा है उसका केवल 1% ही देखते हैं, बाकी 99% को आदतन अनदेखा कर देते हैं, जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। हमें यह मानकर अपनी सीखने की क्षमता को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए कि जो हम नहीं देख सकते वह मौजूद नहीं है और संभव नहीं है। इस तरह की सोच आगे सीखने में बाधा डालती है, मानो हम वास्तव में कोई गहरी समझ नहीं चाहते। हम हर खुलने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं और अंधेरे में बैठे रहते हैं। हमें दरवाजा खोलना चाहिए। यह अज्ञानता का पहला प्रकार है जिसे हमें पहचानना चाहिए। हमारे खुले और जागरूक रहना आवश्यक है कि अभी भी खोजे जाने वाले ज्ञान का एक अनंत स्पेक्ट्रम बाकी है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे बगल में कोई व्यक्ति सुई में धागा डाल रहा है तो बहुत स्पष्ट होगा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन 100 गज की दूरी से कोई सुई में धागा डालता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप यह भी सोच सकते हैं कि सुई नहीं है क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते। यह हमारी आंखों की संकीर्ण शक्ति के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की सीमा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कुछ भी नहीं है, हम बस उसे नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान समझ से परे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खोजा जाना है। जो लोग महान संभाव का एहसास करते हैं वे सच्चे स्वभाव की अनंत ऊर्जा की खोज करते हैं और अपनी आंखों, कानों, नाक, जीभ और शरीर का उपयोग करके कई लाभकारी गतिविधियां कर सकते हैं। वे हमेशा पारंपरिक तरीके से या उन तरीकों से कार्य नहीं करते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से समझते हैं। वे ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हमारी सामान्य धारणाओं के साथ फिट नहीं होती हैं। ऐसी घटनाएं जो शारीरिक सीमाओं से परे लगती हैं उन्हें कभी कभी चमत्कार कहा जाता है। कई बार जिनके पास क्षमता होती है वे आम दुनिया में चमत्कारी घटनाएं प्रदर्शित करते हैं। जो लोग चमत्कार की संभावना पर विश्वास नहीं करते हैं वे सोचते हैं वे कहानियां मिथक, रूपक, परिकथाएं हैं। सच में ऐसे लोग हैं जो अद्भुत चीजें कर सकते हैं, जैसे कि प्राचीन गुरुओं ने किया था। ब्रह्मांड के कुछ पहलुओं को यह सोचकर अनदेखा न करें कि वे केवल कहानियां हैं। ब्रह्मांड में चमत्कारिक गुणों और विविधता है। ये चमत्कारी गुण और गतिविधियां एक साधारण सांसारिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से समझ से परे हैं। वे ज्ञान के सभी पारंपरिक तरीकों की सीमाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं। अहंकार आधारित भेदभाव और आदतों से ने दुनिया को संसार और निर्वाण में विभाजित कर दिया है। ये द्वैतवादी धारणाएं ही दुख का एकमात्र वास्तविक कारण है। गुरु पद्म संभव हमारे द्वैतवादी पैटर्न को तोड़कर हमें गर्भाधान से परे पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु पद्म संभव की गतिविधियों के अर्थ को गहराई से समझने के लिए खुले दिमाग को रखना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी वर्तमान वैचारिक सीमाओं से परे जाना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि कैसे संदेह और आलोचना करने की हमारी प्रवृत्ति हमारे दिमाग को विरोधाभासों से भर देती है। हमारे अधिकांश निर्णय सरल वैचारिक ध्रुवों पर आधारित होते हैं। अपने दिमाग को पुष्टि या इनकार के 2 चरम सीमाओं तक सीमित न रखें। हम अज्ञानता पूर्वक इस तरह की सोच की पर्याप्तता पर विश्वास करते हैं और मान लेते हैं
कि जो हम नहीं देखते हैं वह मौजूद नहीं है। यदि हम तीखे विभाजन बनाते हैं और विषयों और वस्तुओं की संकीर्ण परिभाषाओं से चिपके रहते हैं, तो हम जो कुछ भी देखते हैं वह हमेशा उन सीमाओं के संदर्भ में दिखाई देगा। जब हम कुछ देखते हैं तो हम कहते हैं कि वहां वह मौजूद है, लेकिन जो हम नहीं देखते हैं उसे आसानी से नकार दिया जाता है। बौद्ध धर्म में इन विचारों को अस्पष्टता या द्वैतवादी अवधारणाओं के रूप में जाना जाता है। वे सच्चे ज्ञान या बुद्धि की ओर नहीं ले जाते, क्योंकि वे अज्ञानता पर आधारित हैं। यह अज्ञानता ही है जो दुनिया के हमारे अनुभव को परिभाषित करती है और हमारी दृष्टि पर सीमाएं लगाती है। हमें गुरु पद्म संभव की दिव्य शक्तियों की परिपूर्ण गतिविधियों तथा वास्तविक प्रकृति की अनंत संभावना को समझने के लिए इन बाधाओं को तोड़ना होगा। स्थिर अवधारणाओं को भंग करना और अपनी सीमित धारणाओं को मुक्त करना वास्तविक प्रकृति की विशालता और महान संभाव के क्षेत्र को प्रकट करता है। कठोर सोच की दीवारों को तोड़कर हम इस समता के साथ विलीन हो जाते हैं, इस चीज को अविभाज्य के रूप में देखते हैं और निरंतर परिवर्तन में बहते हैं। इसे अन्योन्याश्रित उत्पत्ति के रूप में भी जाना जाता है। जोगचेन शिक्षाओं में इसे सच्ची प्रकृति का निर्बाध खुलापन कहा जाता है। जोगचेन बुद्ध और गुरु पद्म संभव की सर्वोच्च शिक्षा है, लेकिन अधिक सटीक रूप से जोगचेन हमारी वास्तविक स्थिति है। सभी घटनाओं की वास्तविकता अभ्यास हमें अपने अहंकार चिपकने की दीवारों को तोड़ने और अपने मन के अंदर विस्तार या रिगपा के साथ विलीन होने में मदद करता है, जहां कुछ भी संभव है और सब कुछ संभाव के क्षेत्र से बाहर निकले बिना पूरी तरह से उत्पन्न होता है। शाक्य मुनि की सभी शिक्षाएं हीनयान से लेकर जोगचेन तक हमारे सभी द्वैतवादी अवधारणाओं से परे जाने और इस गहन क्षमता के भीतर उत्पन्न होने वाली अद्भुत गतिविधियों की पूर्ण श्रृंखला को साकार करने के लिए तैयार की गई हैं। बुद्ध शाक्य मुनि की सभी शिक्षाएं हीनयान से लेकर जोगचेन तक यह धर्म का केंद्रीय बिंदु है और हम महान गुरु के कार्यों के प्रति प्रेरित इरादा है। गुरु पद्म संभव की शिक्षाएं इस समझ को साकार करने का सीधा रास्ता पेश करती हैं। उनकी प्रबुद्ध गतिविधि हमारी द्वैतवादी अवधारणाओं और निश्चित विचारों की दृढ़ता को नष्ट करने और हमें सच्ची स्वतंत्रता के लिए जागृत करने के रूप में विशेष रूप से शक्तिशाली और प्रभावी है। ज्ञान डाकनी सोग्याल ने कहा कि गुरु पद्म संभव की 9,999 जीवनियां हैं। यह बहुत सारी जीवनियां हैं। इन जीवनियों को 3 तरह से विभाजित किया गया है। पहली, गुरु रिनपोछे की 108 गतिविधियों को उनके धर्मकाय सार के द्वारा। दूसरी, उनके संभोगाकाय स्वभाव के अनुसार बताए गए विवरण। तीसरा, निर्माणकाय बुद्ध के रूप में उनकी करुणामय गतिविधियों का वृतांत। धर्म का स्तर पर गुरु रिनपोछे को आदि बुद्ध समंतभद्र के नाम से जाना जाता है। बुद्ध, शाक्यमुनि और सभी पूर्ण प्रबुद्ध प्राणियों से अविभाज्य, उनकी उपस्थिति अभी भी अस्पष्ट या भ्रमित नहीं होती। धर्मकाय के अंतिम क्षेत्र में हमेशा मुक्त रहती है। यह हमारा सच्चा स्वभाव है, जिसे सर्वव्यापी आदिम ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह 10 दिशाओं में हर बाहरी और आंतरिक वस्तु में निरंतर व्याप्त है। यह धर्म का गुरु पद्म संभव है, पूरी तरह से जागृत। यह महान समता सभी बुद्ध चिन्हों और जटिलताओं से पूरी तरह मुक्त है। धर्मकाय लगातार हर दिशा में 5 ज्ञान का उत्सर्जन करता है। ये 5 ध्यानी बुद्ध या क्रोधी, अर्धक्रोधित और शांतिपूर्ण बुद्धों और उनके अनुचरों के परिवार के रूप में प्रकट होते हैं। ये सभी बुद्ध गुरु पद्म संभव हैं, जो संभोगाकाय रूप में हैं, जो 6 लोकों में सभी संवेदनशील प्राणियों को मुक्त करने के लिए ज्ञान की रोशनी उत्सर्जित करते हैं। गुरु रिनपोछे के अलग अलग अवतारों 6 लोकों में से प्रत्येक में हैं। साथ ही इन लोकों के भीतर हर दिशा में प्रकट होते हैं, ताकि वे संवेदनशील प्राणियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा दे सकें और धीरे धीरे उन्हें ज्ञान की ओर ले जा सकें। गुरु पद्म संभव के 100 मिलियन निर्माणाकाय अवतार पूरे ब्रह्मांड में संवेदनशील प्राणियों की मदद करते हैं। गुरु रिनपोछे किसी भी लोक में कितने भी रूप धारण कर सकते हैं। वे किसी खास तरीके से प्रकट होने तक सीमित नहीं है। उनका चरित्र और सिखाने का तरीका
उन संवेदनशील प्राणियों के आधार पर अलग अलग होता है जिनकी वे मदद कर रहे हैं। सांसारिक अर्थ में गुरु पद्म संभव की गतिविधियों को चमत्कारी कहा जाता है, लेकिन पूर्ण वास्तविकता के दृष्टिकोण से वे असामान्य घटनाएं नहीं है, वे सच्ची प्रकृति की स्वाभाविक सहज गतिविधि हैं। बोध के दृष्टिकोण से हमारी सामान्य रोजमर्रा की गतिविधियां कुछ हद तक अजीब और अप्राकृतिक हैं। इस अर्थ में हम सभी महान जादूगर हैं जो पूरी तरह से अवास्तविक कुछ बनाते हैं। जब गुरु पद्म संभव इस धरती पर प्रकट हुए तो वे एक मनुष्य के रूप में आए। द्वैतवादी अवधारणाओं के प्रति हमारी आसक्ति को भंग करने और हमारी जटिल विक्षिप्तता को नष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ असाधारण अभिव्यक्तियां भी प्रदर्शित की। यदि हम अपनी स्थिति और क्षमताओं की तुलना गुरु पद्म संभव और अन्य आत्मज्ञानी व्यक्तियों से करने का प्रयास करें तो हम कुछ कठिनाई में पड़ जाएंगे। हमारे कार्य द्वैतवादी विचारों और आदत पैटर्न पर आधारित हैं, जबकि गुरु पद्म संभव की गतिविधियां वास्तविक प्रकृति की महान क्षमता से स्वतः उत्पन्न होती हैं। द्वैतवादी समझ के दायरे में अद्वैत गतिविधियां समझ से परे हैं। शाक्य पंडित नामक एक प्रसिद्ध तिब्बती गुरु ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो पूरी तरह से बंदरों से भरे देश की यात्रा पर गया। जब वहां पहुंचा तो सभी बंदर उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। वे चकित थे, कितना अजीब है। उन्होंने सोचा, यह अब तक का सबसे असामान्य बंदर है, इसकी कोई पूंछ नहीं है। इसी तरह भ्रमित संवेदनशील प्राणी प्रबुद्ध प्राणियों की गतिविधियों के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं कि ऐसी कहानियां पौराणिक या जादुई होनी चाहिए, क्योंकि वे दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं से मेल नहीं खाती। ऐसी कई कहानियां हैं जो बताती हैं गुरु पद्म संभव का जन्म कैसे हुआ। कुछ कहते हैं वे श्रीलंका में माउंट मलाया की चोटी पर तुरंत प्रकट हुए। अन्य शिक्षाओं का कहना है कि वे अपनी मां के गर्भ से आए, लेकिन अधिकांश विवरण एक चमत्कारी जन्म का उल्लेख करते हैं, जिसमें बताया गया कि वे कमल के केंद्र में स्वतः प्रकट हुए। ये कहानियां विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि उच्च सिद्ध व्यक्ति पूर्ण समझ के साथ महान क्षमता के विस्तार में रहते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ लचीला है और कुछ भी संभव है। प्रबुद्ध व्यक्ति किसी भी तरह से प्रकट हो सकते हैं जो वे चाहते हैं या जिसकी उन्हें आवश्यकता है। सामान्य पारंपरिक सोच के अनुसार हर कोई चीज काली है तो वह सफेद नहीं है। आमतौर पर किसी भी समय इनमें से प्रत्येक एक ही अवधारणा लागू की जा सकती है। जब हम वास्तविकता को अपनी पूर्व धारणाओं की सीमाओं में फिट करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। इस तरह के काम करने से हम ब्रह्मांड के रहस्यमय या गहन पहलुओं को नहीं समझ पाएंगे। हमारा ज्ञान का छोटा सा छेद वास्तविक दुनिया के बारे में बहुत कम बताता है। हम केवल वही देखते हैं जो उस छोटे से छेद में फिट हो जाता है। कालानुक्रमिक और रैखिक सोच द्वैतवादी अवधारणाओं की विशेषता है। हम इसे वास्तविक प्रकृति या महान संभाव की स्थिति पर लागू नहीं कर सकते। इतनी छोटी दरार से झांकने से हम बहुत कुछ नहीं देख पाएंगे। अगर हम और अधिक देखने में रुचि रखते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना होगा। शाक्य मुनि ने सिखाया कि अनंत विश्व व्यवस्थाएं हैं जिनमें अनंत संख्या में संवेदनशील प्राणी हैं, इसलिए उनके जागरण में मदद करने के लिए प्रबुद्ध प्राणियों के अनगिनत उत्सर्जन भी हैं। हमारी अपनी दुनिया के करीब 36 अन्य विश्व व्यवस्थाएं हैं, प्रत्येक में गुरु पद्म संभव का एक अलग उत्सर्जन है। हमारी अपनी दुनिया 6 क्षेत्रों में विभाजित है। नंबर 1 देवता, नंबर 2 असुर, नंबर 3 मनुष्य, नंबर 4 जानवर, नंबर 5 भूखे भूत और 6 नरक प्राणी। सभी संवेदनशील प्राणियों को मुक्त करने में मदद करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेष बुद्ध, साथ ही गुरु पद्म संभव के 8 अवतार हैं। अर्थात देव क्षेत्र में गुरु पद्म संभव के 8 अवतार हैं, असुर क्षेत्र में 8 और इसी तरह आगे भी। प्रत्येक अवतार मदद करने के लिए प्राणियों के संबंध में अद्वितीय गुण से प्रदर्शित करता है और किसी भी बाहरी संकेत से पहचाना नहीं जा सकता। मानव दुनिया में गुरु पद्म संभव के ने 108 गतिविधियां प्रदर्शित की। इन्हें उनके 20 अवतारों में संक्षेपित किया गया है और इन्हें गुरु पद्म संभव के 8 रूपों के रूप में सबसे आसानी से समझा जा सकता है। अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता और रुचियों के आधार पर आप गुरु पद्म संभव पर अभ्यास करके भी बहुत विशिष्ट
परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पद्म संभव की 7 अध्याय की प्रार्थना पर अपनी टिप्पणी में महान गुरु कर्मा चागमे ने सिखाया कि ये विशिष्ट परिणाम हैं और गुरु रिनपोचे के 8 अवतारों पर अभ्यास करके उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु रिनपोचे के 8 अवतारों की प्रबुद्ध गतिविधियां हमारे द्वैतवादी अवधारणाओं और निश्चित विचारों की दृढ़ता को नष्ट करने और हमें सच्ची स्वतंत्रता के लिए जागृत करने में विशेष रूप से प्रतिभाशाली और प्रभावी हैं। गुरु रिनपोचे के अलावा और दूसरे भी गुरु हुए, उनमें भी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। गुरु पद्म जुंगने, यदि आप शुद्धि चाहते हैं और अंततः नकारात्मक अस्पष्टता को दूर करना चाहते हैं तो आप पद्म जुगने के रूप में गुरु पद्म संभव का अभ्यास कर सकते हैं। गुरु पद्म जुगने शुद्धि के एक बहुत ही विशेष बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें हमारे आदिम ज्ञान को प्रकट करने में मदद करते हैं। गुरु पद्म संभव अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए आप गुरु पद्म संभव नामक बुद्ध के नाम से जाने जाने वाले उत्सर्जन का अभ्यास कर सकते हैं, जो ध्यान और ज्ञान के बुद्ध हैं। गुरु पद्म संभव नकारात्मक ऊर्जा को अधिक शांतिपूर्ण दयालु रूपों में बदलने और शक्ति और प्रेमपूर्ण दया और करुणा के हृदय को विकसित करने से जुड़े हुए हैं। गुरु लोडेन चोकसे ने दिखाया कि अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से गहन ज्ञान कैसे विकसित किया जाए। यदि आप विभिन्न प्रकार के विषयों में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप गुरु लोडेन चोकसे का ध्यान कर सकते हैं, जो पद्म संभव की तरह ज्ञान के बुद्ध हैं। पद्म संभव पर अभ्यास करके आप स्पष्टता और ध्यान विकसित करते हैं और लोडेन चोकसे पर अभ्यास करके आप दूरगामी क्षमताएं विकसित करते हैं। गुरु पद्मा ग्याल्पो खुले तौर पर धारणा और अवधारणा की भव्यता और भव्यता का प्रदर्शन करते हैं, जब वे अहंकार, चिपकने और नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह मुक्त होते हैं। यदि आप एक नेता हैं और अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाहते हैं तो, या यदि आप दूसरों के अच्छे गुणों और जैसे कि प्रेम और प्रशंसा को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप गुरु पद्म ग्याल्पो एक बुद्ध पर अभ्यास कर सकते हैं, जो दूसरों को धर्म की ओर आकर्षित करते हैं। गुरु नीमा ओजर, जो साधक अपने आध्यात्मिक विकास को गहरा करना चाहते हैं, साथ ही लामा, जो अपनी लाभकारी गतिविधियों को और अधिक प्राणियों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो गुरु नीमा ओजर अनुभव और अनुभूति के बुद्ध का ध्यान कर सकते हैं। यदि आप प्रेम, करुणा और ज्ञान का अभ्यास करना शुरू करते रहे हैं लेकिन अपनी समझ को पूरी तरह से मूर्त रूप देने की आपकी क्षमता सीमित है, तो गुरु नीमा ओजर आपको इन गुणों को वास्तविक बनाने और सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें चमकाने में मदद करेंगे। गुरु शाक्य सेंगे बताते हैं कि अनुशासन और त्याग का उपयोग करके इस जीवन काल में कैसे जागृत हुआ जाए। यदि आप एकांतवास पर हैं और भोजन प्राप्त करने या एकांतवास के बाद अपनी आजीविका का क्या होगा, इस बारे में चिंतित हैं, यदि आप अच्छी नैतिकता बनाए रखना चाहते हैं और अब आदतन पैटर्न से अभिभूत नहीं होना चाहते, यदि आप बीमारी और असामयिक मृत्यु को रोकना चाहते हैं, या फिर आप बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित और प्रचारित करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में आप शाक्य सेंगे के रूप में गुरु पद्म संभव का अभ्यास कर सकते हैं। गुरु सेंगे द्रडोक काले जादू, शाप और अन्य गड़बड़ियों से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने में बहुत प्रभावी हैं। यदि आप एक विद्वान हैं और दूसरों के साथ बहस करने वाले हैं, शाप या मंत्र का लक्ष्य हैं, या ग्रहों के प्रभावों, नागों या अदृश्य आत्माओं द्वारा उत्पन्न परेशानी और बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो आप गुरु सेंगे द्रडोक का आप ध्यान कर सकते हैं, जो एक क्रोधी बुद्ध हैं, जो सभी नकारात्मकता को नष्ट कर देते हैं। गुरु दोर्जे ड्रोलो एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली स्रोत है, जो मानसिक और भावनात्मक बाधाओं के जटिल जाल को दूर करने में मदद करता है। लामा, नगाकपा और साधारण लोग जो अदृश्य प्राणियों की सहायता और समर्थन चाहते हैं और जो कभी भी उनके द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने या परेशान किए जाने से बचना चाहते हैं, उन्हें दोर्जे ड्रोलो का अभ्यास करना चाहिए।
गुरु पद्म संभव को समझने का सबसे गुप्त या परम तरीका है पूरे ब्रह्मांड को उनके प्रदर्शन के रूप में देखना। सभी घटनाएं गुरु पद्म संभव के शुद्ध शरीर, वाणी और मन के प्रबुद्ध स्थान के भीतर प्रकट होती हैं। वे सभी घटनाएं हैं, वे सभी घटनाओं की मूल प्रकृति भी हैं। यह मूल प्रकृति क्या है? यह मन की प्रकृति है, जन्म और मृत्यु से परे, प्रकट और अप्रकट, विषय और वस्तु से परे। इसका मतलब है कि सबसे गुप्त परम गुरु पद्म संभव आपके मन की मूल प्रकृति है। ऐसा क्या है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि गुरु पद्म संभव हमसे बाहर हैं? द्वैतवादी मन गुरु की वास्तविक प्रकृति के हमारे प्रत्यक्ष बोध को कमजोर करता है। जिस क्षण हम खुद को द्वैत से मुक्त करते हैं, उसी क्षण सबसे गुप्त परम गुरु पद्म संभव प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अभी यही हैं, वे हमारे साथ हैं। पद्म गुरु पद्म संभव मन की वास्तविक प्रकृति बुद्ध की आवश्यक शिक्षा है। गुरु पद्म संभव पर अभ्यास करने का परिणाम दो गुना है। आप वह प्राप्त करते हैं जिसे साधारण और सर्वोच्च उपलब्धियां या सिद्धियां कहा जाता है। साधारण उपलब्धि में लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, शांति और खुशी, साथ ही आपकी सभी बोधित चित्त आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता शामिल है। सर्वोच्च उपलब्धि ज्ञानोदय है। साधारण और सर्वोच्च उपलब्धियों को गुरु पद्म संभव पर अभ्यास करने का सामान्य परिणाम माना जाता है। शिक्षाओं में कहा गया है कि हमें एक दैनिक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें हम कुछ समय केवल अभ्यास के लिए समर्पित करें। एक कार्यक्रम का पालन करने से हम सांसारिक चिंताओं और उनके साथ आने वाले अंतहीन कामों से इतने दूर नहीं रहेंगे। यह अनुशासन हमें अपने अभ्यास को परिष्कृत और विस्तारित करने में मदद करेगा। साथ ही साथ मूल ताजा आकांक्षाओं को बनाए रखेगा जो हमारे पास तब थी जब हमने पहली बार इस मार्ग पर कदम रखा था। बेशक हमें हर अभ्यास को सभी संवेदनशील प्राणियों के ज्ञानोदय के लिए समर्पण और आकांक्षा प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहिए। दैनिक अभ्यास के लिए इस समय को अलग रखना हमें अपने और दूसरों के भीतर गुरु पद्म संभव की पूर्ण प्रकृति से अधिक जुड़े रहने में मदद करेगा। ध्यान के बाद हमें विचारशील होना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना अच्छा है और क्या करना नहीं अच्छा है। हमें सांसारिक दुनिया में अपने मामलों का ध्यान रखना चाहिए और सापेक्ष स्तर पर जो उपलब्ध और सहायक है उसका उपभोग करना चाहिए, लेकिन हमें इससे बहुत अधिक भावना के बिना करने का प्रयास करना चाहिए। बोधिचित्त, भक्ति, आनंद और प्रशंसा सापेक्ष सत्य के पहलू हैं जिन्हें हमें अपने जोगचेन अभ्यास को अधिक गहरा और शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार लागू करना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ध्यान में, आपने जो सीखा है उसे ध्यान के बाद एकीकृत करने का प्रयास करें। अद्वैत की अपनी अनुभूति को द्वैतवादी दुनिया में ले आएं। अपने मन को बहुत विशाल और खुला रखें और अपने आचरण को बहुत सावधान और परिष्कृत रखें। एक अभ्यासी के रूप में अपनी पहचान बनाए रखें, साहस रखें। हम सभी ने कई बार सुना है कि हमारे मन और पूरे ब्रह्मांड की सच्ची प्रकृति पहले से ही प्रबुद्ध है। फिर भी सिर्फ यह सुनना ही काफी नहीं, हमें आनंद पूर्वक प्रयास, साहस और प्रतिबद्धता के साथ अभ्यास करना होगा। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमें सच्ची प्रकृति का एहसास होगा। सच्ची प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बुद्ध या किसी ने बनाया हो। सच्ची प्रकृति वही है जो कृपया अभ्यास करते रहें। हर अभ्यास के लिए भक्ति और बोधिचित्त की आवश्यकता है। खुद को प्रेरित रखें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षाओं और पुस्तकों से जो सीखते हैं वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान है और जो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपको जो कुछ भी सीखते हैं उसे अपने दिल में समाहित करना चाहिए और उसे पूरी तरह से खिलने देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था वज्रयान के बारे में विस्तार से वर्णन और उसके गुरुओं का वर्णन। दोस्तों, आपने जाना कि वज्रयान के भी सभी गुरुओं का एक ही उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य है कि बुद्धत्व को प्राप्त करना, लोगों को खुशी देना, लोगों की सांसारिक चिंताओं को दूर करना, उनके कष्टों को दूर करना। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।